चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हसन बिलाल है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर जो है वो मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ सेविंग्स अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में बताता रहता हूँ। लेकिन आज की मेरी वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइस बॉन्ड्स जो है वो बड़ी अहमियत रखते हैं। लोग जो है वो प्राइस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो बेसिकली एक प्राइस बॉन्ड रिलेटेड वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल सेविंग यानी कौमी मरकजी बचत बैंक जो है वो कौन से प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स ऑफर कर रहा है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइस बॉन्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि प्राइस बॉन्ड ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि कैश इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप इन्वेस्ट करते हैं और आप जब चाहें उसको कैश भी करवा सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो और उसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है जिसके लिए हम प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है कि हम इससे इनाम भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका इनाम निकल आता है तो आप ना सिर्फ इनाम हासिल कर सकते हैं बल्कि प्राइस बॉन्ड की जो असल मालियत है वो भी आपके पास ही रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल सेविंग बैंक की एक प्राइस बॉन्ड स्कीम है जिसको हम प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ आप इनाम के हकदार बन सकते हैं बल्कि आप उन प्राइस बॉन्ड को बैंक अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्ट करके उसके ऊपर प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो बात कर रहा हूं मैं आपके साथ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। खुशहाली नेशनल सेविंग बैंक जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली लाने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टेप्स लेता रहता है। तो उसी तरह एक स्टेप जो है वो उन्होंने लिया है जो कि प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है। उनकी प्रोडक्ट का नाम है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। ये मेरे सामने उसके सारे फीचर्स अवेलेबल हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपके पास 25,000 की मालियत का और 40,000 की मालियत का भी अवेलेबल है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। प्राइस बॉन्ड तो जो है वो आपको 750 वाला और इसके अलावा 200 100 वाला भी मिल सकता है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और जाहिर बात है, अगर बिग इन्वेस्टमेंट होगी तो इनाम भी बड़ा होगा और उसके ऊपर आप जो है वो प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप 25,000 या 40,000 डिनोमिनेशन वाला प्राइस बॉन्ड, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इसको बोलते हैं, वो हासिल करते हैं तो इसके ऊपर आपको इनाम जो है वो भी मैं बताता हूँ कितना मिलेगा। और इसके अलावा आप 1.79% जो है वो बाई एनुअली यानी कि हर 6 महीने बाद इसके ऊपर प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। अब इसका हासिल किस तरह करना है और इसको जो है वो किस तरह आप इनाम के हकदार बन सकते हैं, उसके फीचर्स पहले सुन लें आप। रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, सबसे पहली बात यह है कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है उसके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसके दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्वार्टरली प्राइज मनी ड्रॉज एज वेल एज बाई एनुअल प्रॉफिट पेमेंट। एक तो वो बता रहे हैं कि क्वार्टरली जो है वो ये प्राइस बॉन्ड ड्रॉ होते हैं, यानी कि हर 4 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद। तो क्वार्टरली जो है वो प्राइस बॉन्ड जो है वो विड्रॉ होगा और उसके अलावा जो है वो आपको हर 6 महीने के बाद इसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगा। ये पाकिस्तानी सिटीजन कोई भी है, इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट या फिर पार्टनरशिप वगैरह पे ये नहीं मिलेगा। इंडिविजुअली आप ले सकते हैं और इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं जो बाहर की कंट्री में हैं। ये प्राइस बॉन्ड की जो इनामी रकम है और इसके अलावा जो इसके ऊपर प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो आपको जो है वो इसको बाई हैंड या इस तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग प्राइस बोर्ड मनी एंड प्रॉफिट। अब जब आप, जाहिर बात है, आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया और बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर आपको इसके लिए सेपरेट जो है वो कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना पड़ेगा। मेरा नाम निकल आया जो मुझे जो है वो आप पैसे दें, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। दो चीज़ें मैं पहले यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दूं कि अगर तो आप प्राइस बॉन्ड लेके अपने पास रखते हैं तब आप प्रॉफिट के हकदार नहीं है, क्योंकि आपने वो अपने पास रखा हुआ, आप इंतजार कर रहे हैं कब वो उसकी कुरानदाजी होगी और आप उसको निकलवाएंगे। लेकिन अगर वही प्राइस बॉन्ड अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा के, नेशनल सेविंग बैंक के अंदर ही, कौमी बचत बैंक के अंदर ही अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ना सिर्फ आप इनाम के हकदार हैं बल्कि आप उसके ऊपर प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनाम कितना निकलेगा। 25,000 के प्राइस बॉन्ड पर क्या इनाम है और 40,000 के प्राइस बॉन्ड पर क्या इनाम है। अगर आप 25,000 का प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो हाईएस्ट जो इसकी मनी है प्राइस बॉन्ड की
इनामी रकम है वो 3 करोड़ रुपए बनती है। और अगर आप बात करते हैं 40,000 के प्राइस बॉन्ड की, तो अगर आपका इनाम या विड्रॉ कुरानदाजी में निकल आता है तो फिर आप 8 करोड़ इनाम के हकदार होंगे। अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड टेन्योर, आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 40 हज़ार वाले आप बेशक 100 प्राइस बॉन्ड लेके जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स, ये आप सभी जानते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो नॉन फाइलर्स हैं, जिनका यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, यानी जिनका जो है वो टैक्स नंबर नहीं है, उनके लिए जो विद होल्डिंग टैक्स वो 30% है, और जो फाइलर हैं उनके लिए 15%, और ये ज़कात से एग्जेम्प्ट है, इसमें ज़कात की कटौती नहीं है। ये ट्रांसफरेबल भी है और प्लेजेबल भी है, यानी कि आप इसको स्टॉप भी करवा सकते हैं और इसको किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, प्राइस बॉन्ड को हम कैश ही बोलते हैं, तो इजीली ट्रांसफरेबल है। आप किसी के नाम पर भी जो है वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे पैसे ले सकते हैं। आप इसको बआसानी खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का तरीका ये है कि आप नेशनल सेविंग की किसी ब्रांच में या कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस में विजिट करें, वो मैं लिस्ट बताता हूँ आपको, और वो इनकी कौमी बचत बैंक की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप इसको ऑन कैश, चेक के थ्रू, पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू खरीद सकते हैं। आप इसको जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से खरीद सकते हैं, और कमर्शियल बैंक की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना चाहिए या किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको खरीदने के लिए? आपको CNS ही होना चाहिए जब आप इसको खरीदने जाएं। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अकाउंट टाइटल या आपके पास जो है वो जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसका IBAN नंबर या अकाउंट नंबर है, तो फिर आपको वो देना पड़ेगा। और अगर आप बाई हैंड लेना चाहते हैं वो भी मिल सकता है। अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं कौमी बचत बैंक में, वो भी ओपन हो जाएगा। अगर आप फाइलर हैं, टैक्स होल्डर हैं, तो फिर आपको जो है वो इसके साथ टैक्स सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं हैं, नॉन फाइलर हैं, तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नॉमिनी CNIC डिटेल, नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी होता है कि मतलब आप अपने बिहाफ पे किसी और को भी नॉमिनी करते हैं, तो आना खासा आपके साथ कोई मिस हैप हो जाए, मुझ ट्रेजेडी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर जो है वो आपका नॉमिनी जो है वो आपके यानी कि बैक एंड पे जो है वो उसका हकदार होगा। सीनियर सिटीजन और लेडीज़ जो है वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और इसको बआसानी हासिल कर सकते हैं। उनके लिए स्पेशल काउंटर जो है वो अवेलेबल है, ताकि इंतज़ार ना करना पड़े। और इसके लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकी वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं और बैंक विजिट करके भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे आप देख सकते हैं मुकम्मल लिस्ट है उन बैंक्स की सिटी वाइज जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट या हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा के इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ा सा आपको स्केड्यूल भी बता देता हूँ। अब ये तरीका रह गया है कि भाई प्राइस बॉन्ड तो हमने ले लिया है, अब उसकी कुरानदाजी कब होगी वो डिटेल्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 2022 की लेटेस्ट हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 की डिटेल जो है उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें जो है वो 10/3 यानी कि 10 मार्च 2022 को जो कि निकल चुका है, कोयटा के अंदर 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की जो है वो कुरानदाजी थी, और रावलपिंडी के अंदर थी 25,000 वाले की। उसके अलावा छठा महीना जो चल रहा है, 10 तारीख गुजर गई है, उसमें मुजफ्फराबाद वाले 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की मुजफ्फराबाद में और 25,000 वाले की हैदराबाद में कुरानदाजी थी। अब जो आने वाले वक्त में अभी कुरानदाजी इसकी बाकी है, वो एक तो 12/9 यानी कि 12 दिसंबर को है, मंडे वाले दिन कराची के अंदर 40,000 वाले की और फैसलाबाद के अंदर 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की। और इसी तरह 12/12 यानी कि 12 दिसंबर को जो है वो मुल्तान के अंदर इसकी 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी है, और लाहौर के अंदर जो है वो 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल है ही आपके पास, जिसमें आप TDR वगैरह या फिर सेविंग अकाउंट वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनाम की गर्ज से और साथ में प्रॉफिट भी हासिल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल सेविंग बैंक का जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, जहां इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बहुत शानदार हैं, प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं बाई एनुअली, और उसके अलावा इनाम भी क्वार्टरली हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर पर फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।